जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता छठी जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले छठी माता के स्वागत में गाते हैं एक छोटा सा सॉन्ग, फिर करते हैं वीडियो को शुरू। कैसा लगा जरूर बताइएगा। किस तरह का गाना सुनना आप पसंद करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो छठी मैया का गीत छठ आ रहा है और दिवाली से 6 दिन के बाद छठ मनाया जाता है, यानी छठवें दिन से। और इस बार छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर 2025 से हो रहा है। एक दिन नहाए खाए होता है खरना, दूसरे दिन और तीसरे दिन से व्रत का आरंभ यानी प्रारंभ होता है और सुबह उसके यानी चौथे दिन अर्घ होता है। 4 दिनों का लंबा चलने वाला यह व्रत 36 घंटों का निराजल काफ़ी बड़ा उपवास होता है और काफ़ी मेहनत होता है, जिसको सभी माता और सौभाग्यवती औरतें जो होती हैं, महिलाएं होती हैं, पुत्र की प्राप्ति और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो माता छठ की कृपा प्राप्त करने के लिए, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रहा जाता है। व्रत की लिस्ट सामग्री क्या है, किन किन बातों का जरूर याद रखें और क्या क्या नियम है शास्त्र के अनुसार, कितनी चीज़ें जरूर होनी चाहिए, गलती से भी भूल कर इन चीज़ों का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम सुनते हैं छठ का गीत। तो चलिए कहते हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। इसमें काफ़ी लंबा साँस आता है, गाना मुझे आता है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक टोन आपको सुनाई हूँ। आप कमेंट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अलग से आपको सुनाऊँगी। दूसरा है, जब अच्छा लगता है सुनने में, हम लोग बचपन से इस गाने को गाते थे, इसीलिए मैं आपको एक लाइन सुना देना चाहती हूँ। मेरे वहाँ तो बहुत भीड़ होता है, सभी लोग जाते हैं, मम्मी बुला भी रही थी, पर बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं जा नहीं सकती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी कि अगली बार ज़रूर जाऊँ, चाहे छुट्टी मिले ना मिले। पेपर थोड़ा-सा, बच्चे छोटे हैं और काफ़ी ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई पे, और आपको पता है कि सिटी की पढ़ाई कैसी होती है, तो थोड़ा ध्यान देने के कारण काफ़ी स्थिति, घर में भी कोई नहीं होता है सारी चीज़ों को देखने वाला, तो मजबूरी में नहीं जाना होता है। लेकिन अच्छा बहुत लगता है। आपके वहाँ कैसे छठ पर्व मनाया जाता है ज़रूर बताइएगा। मैं छोटे से कौन-सा गाना गाती थी, चलिए वो आपको सुना देती हूँ। सुगनी जे रोवेली बिरह से, ओ सुगनी जे रोवेली बिरह से, सुगा गिरे मेलराय, सुगा गिरे मेलराय, मियुआ जे फरेला गवद से, ओ पर सुगा मेलराय। तो जब गिर जाते हैं तब जाके सुगनी रोती हैं उनके लिए और सोचती हैं कैसे ठीक होंगे। सबको छठ पर्व करते हुए देखती हैं तो रोती हैं और छठी माई के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना विनम्र होकर करती हैं कि हमारे सुग्गा यानी हमारे पति को ठीक कर दीजिए, तो मैं आपका व्रत रहूँगी। तो छठी मैया उनसे कहती हैं, अवसो के साल सुगी व्रत रह, आगेले में हुई में सहाय, आगेले में हुई में सहाय, सेवा जे फरेला गवद से, ओ पर सुगा मेलराय। तो सारे गाना सारे फलों को जोड़कर इसी तरह से होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, गाने आता है कि नहीं आता है ये भी ज़रूर बताइएगा। अब चलिए जानते हैं सामग्री की लिस्ट। तो खरना के दिन से ही सामग्री सारी एकत्रित हो जाती है, पूजा पाठ की सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर में साफ़-सफाई हो जाती है।
बेहद पवित्रता के साथ छठ पर्व मनाया जाता है। और छठ पर्व कहते हैं कि जिसकी संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी सुहागन महिलाएं छठ का व्रत अगर करती हैं तो संतान की प्राप्ति उनकी हो जाती है। अनेक कास्ट के लोग भी मानवता के अनुसार मान्यता रख कर माता की पूजा और आराधना करते हैं, तो उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैंने भी अपनी आँखों से बहुत सारे लोगों को व्रत करते हुए और प्राप्ति करते हुए मान्यता को देखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुहागिन महिलाएं ही करें, कोई और भी इसको कर सकता है। जैसे कोई अगर अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो भी कर सकता है। किसी की बहू बेटी शादी विवाह में देर हो रहा है, वो भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार अदर कास्ट के लोग भी करते हैं और कहते हैं उगते हुए सूर्य को नमस्कार करना कार्तिक मास में अति उत्तम माना जाता है। जल में भगवान विष्णु का निवास होता है, तो इसीलिए उगते सूर्य की पूजा, इसके बाद छठ माता की पूजा, तुलसी जी की पूजा और बड़ों का आशीर्वाद, ऋतु मौसम के हिसाब से ऋतु फल को, सारे फलों को अर्पित करना छठ माता को और प्रसाद ग्रहण करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। सुख सौभाग्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि प्रसाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण। तो चावल और चावल का आटा, वो भी जो नया वाला होता है, वो चढ़ाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद गुड़ और घी से बना हुआ ठकुआ, हम लोग के वहाँ तो ठकुआ कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। खस्ता और ठकुआ कहते हैं, आपके वहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। इसके बाद 7 प्रकार का फल, जिसमें श्रीफल, नारियल फल, श्रीफल, मेवा, गन्ना और गाजर, हम लोग के वहाँ शकरकंदी यहाँ कहा जाता है और मायके में गंजी कहा जाता है। सुथनी होता है, लोबिया यहाँ बोला जाता है, बोड़ा हमारे मायके में बोला जाता है। इस प्रकार के 7 प्रकार का फल, बड़ा वाला नींबू, ये सारी सामग्री होती है, जिसमें एक थाली, लोटा और अर्घ देने के लिए होता है। सारी सामग्री के साथ कपूर, धूप, अगरबत्ती। धूप ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बाँस बंस नहीं जलाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग लेते हैं, तो अगरबत्ती का सेवन न करके धूप का सेवन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी हर बार नया लें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं परेशान भी होती हैं इसके लिए। तो अगर आप नहीं लेना चाहती हैं तो साड़ी नई ना भी लेकर, अगर आपके पास पहनी हुई साड़ियाँ भी, क्योंकि आजकल किसी के पास कमियाँ नहीं हैं और महंगी साड़ियाँ सबके पास पड़ी हुई हैं, तो आप उसको धुल साफ करके ज़रूर आप उसको अपना सकती हैं। वस्त्र में कोई भी एक पिछौड़ वगैरह नया ले सकती हैं, इससे अपना अर्घ देकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ बड़ों का आशीर्वाद भी ले सकती हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस बार व्रत रहेंगी कि नहीं। तो इस बार छठ का पर्व ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि कोई ऐसा मास नहीं पड़ा है कि जिससे आप व्रत नहीं उठा सकती हैं। तो आपके घर में अगर सूतक पातक ना हो और कोई दिक्कत ना हो, मान ना पड़ा हो, तो आप व्रत को उठा सकती हैं। आप देख लें अपने घर में लोगों से, बड़े लोगों से पूछ लें, तभी इस व्रत को करें और नियम पूर्वक करें। व्रत अगर आप 1 दिन का करती हैं तो 1 दिन कर पाएँ तो 1 दिन का 12 घंटे का करें, 24 घंटे का करना है। नहीं अगर कर पाती हैं तो, अगर कर लेती हैं 2 दिनों का, तो 36 घंटे का भी कर सकती हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे सब लोग 24 घंटे का ही रहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय लगभग काफ़ी लोगों का बिगड़ रहा है। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें। काफ़ी इस समय त्योहार और व्रत भी आ रहे हैं, तो व्रत में भी सभी लोग करते हैं। इसके साथ चलिए जानते हैं कि नहाए खाए के दिन आप बाल धुलेंगी या पहले, तो आप दिन देख कर ही बाल धुलें तो ज़्यादा अच्छा है। पीरियड में व्रत कैसे करें, ये भी सबका पूछना होता है। तो आप पीरियड में अगर 4 दिन बीत गया है तो व्रत रख कर पूजा करने छठ पे जा सकती हैं। लेकिन अगर 4 दिन के अंदर हैं, आपने बाल नहीं धुला है, शारीरिक रूप से फ्रेश नहीं हुई हैं, तो आप अपने स्थान पर किसी से पूजा करा लें और व्रत को ऐसे ही अपने घर में बनी रहें। छठ पर ना जाएं, क्योंकि छुआछूत बना रहेगा माता का पूजन करने के लिए। तो इसलिए आप घर से अपना व्रत करें, अपने पति से, नंद से, भांजे से, किसी ब्राह्मण से भी सारी सामग्री को छठ पर चढ़वाकर अर्घ दिलवा सकती हैं, उनका कर दे सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अन्य जानकारी के लिए छठ से संबंधित आपको ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर कर दें।
जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। जय छठ मैया।